Good morning students, myself आरती from बजरंग विद्या मंदिर स्कूल स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। भारतीय मरुस्थल, द इंडियन डेजर्ट। देखो बेटा, हमने कल मरुद्यान के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और आज हम जलवायु से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मरुस्थल में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सर्दियों में दिन बहुत सुहावने होते हैं, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। गर्मियों में दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं, ठीक है बेटा। वहाँ पर रेत की वजह से, ठीक है बेटा, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है, और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है गर्मियों में, ठीक है। इसलिए रात ठंडी हो जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। गर्म शुष्क हवा दिन भर चलती रहती है। गर्म हवाएं वहाँ पर दिन भर चलती रहती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि बालू बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है बेटा। जो बालू रेत होती है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। वर्षा बहुत कम होती है, कभी कभी बहुत वर्षों तक वर्षा होती ही नहीं है, ठीक है बेटा। राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है और कभी कभी तो वर्षा कई वर्षों तक होती नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्रों की गर्म जलवायु के कारण यहाँ वृक्षों का विकास नहीं हो पाता। देखो बेटा, पानी है तो पेड़ पौधे भी उगेंगे, पानी की कमी में फिर पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ वृक्षों का विकास नहीं हो पाता। देखो जैसे आप ये इधर देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ी बहुत कहीं कहीं झाड़ियाँ ही होती हैं, ठीक है। देखो बेटा, हमारी सरकार मरुस्थल को हरी भरी भूमि में बदलने के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। लूनी थार मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है। यह मौसमी नदी है। जल की समस्या इंदिरा गांधी नहर के द्वारा अत्यधिक मात्रा में हल हो गई है। इसका नाम राजस्थान नहर भी है। यह विश्व की लंबी नहरों में से एक है। यह नहर राजस्थान के लोगों को पीने योग्य और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, ठीक है बेटा। देखो, ये इंदिरा गांधी नहर है जो भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इससे वहाँ के लोगों की कुछ हद तक समस्याएं कम हो गई हैं, ठीक है बेटा। उनको पानी पीने के लिए मिल जाता है इससे, और सिंचाई के लिए ये जल भी उपलब्ध कराती है राजस्थान के लोगों को, ठीक है। देखो बेटा, ऊंट मरुस्थल में सबसे सामान्य यातायात का साधन है। यह भोजन और जल के बिना कई दिनों तक रह सकता है, ठीक है। ऊंट बालू पर बहुत आसानी से चल सकता है क्योंकि इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं, ठीक है। यह बिना जल के बहुत लंबी दूरी तक यात्रा कर सकता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, ठीक है। जल की अनुपस्थिति में मरुस्थल का जीवन बहुत कठिन बन जाता है। लोगों को अक्सर कुओं और टैंकों से जल प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। देखो बेटा, जल की अनुपस्थिति के कारण मरुस्थल के लोगों का जीवन कठिन होता है, क्योंकि जल के बिना तो हमारा जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है ना। आप रह सकते हो क्या जल के बिना? नहीं ना। तो ऐसे ही वहाँ के लोगों को तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहाँ का जीवन बहुत कठिन है, ठीक है। लोगों को जल लेने के लिए कई कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। उनके कोई स्थायी घर नहीं है। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठीक है बेटा। मरुस्थलों को बनाने में मनुष्य भी उत्तरदायी है, ठीक है। कुछ हद तक हम भी मरुस्थल बनाने में उत्तरदायी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वृक्षों के कटान और पशुओं के चरने से मरुस्थलीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है बेटा। इससे क्या हुआ है कि वो वन और जंगल कम हो गए हैं, जिससे कि
वर्षा जो कि वर्षा आने में सहायक होते हैं। ठीक है बेटा, हमें उपजाऊ क्षेत्रों को मरुस्थल में बदलने से रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है बेटा, ये देखो ऊंट है, ये इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है बेटा, इसके पैर चौड़े और गद्देदार होते हैं और ये काफ़ी दिनों तक पानी के बिना रह सकता है क्योंकि ये अपने पेट में पानी को जमा कर लेता है। ठीक है, ये बहुत लंबी दूरी तक यात्रा भी कर सकता है। ठीक है बेटा, और ये बालू पर आसानी से चल सकता है। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसमें से आपको डिफ़िकल्ट वर्ड राइट डाउन करने अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। और इसको केयरफुली रीड कर लेना चैप्टर को।